सेनेटर निसार खोड़ा साहब, सर आप माशाल्लाह बड़े मंजे हुए सीनियर सियासतदान हैं। पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ भुगता है पाकिस्तान की सियासी जमहूरी तारीख में। क्या पीपल्स पार्टी भी हिस्सा बनेगी पीटीआई पे पाबंदी लगाने का और आर्टिकल 6 लगाने का? देखिए, मेरी नज़र में 9 मई का केस चल रहा है शायद मिलिट्री कोर्ट्स में, अभी तक फैसला नहीं आया। मैं समझने से कासिर हूँ कि क्यों इतनी देर हो रही है। अगर फैसला आ जाता है इमरान खान के खिलाफ तो वो भी एक स्टेप फॉरवर्ड है बैन लगाने के लिए। उसके साथ एक टाइगर फोर्स होती थी, क्या मैं समझूं ये टाइगर फोर्स थी जो जाके कोर कमांडर के घर पे पहुंची? कौन था जो घर पे पहुंचा? उसके वजीर खड़े थे, उसके वजीर खड़े थे कोर कमांडर के घर के बाहर या उसके अंदर, और गए थे इमरान खान के कहने पे कि जाओ हकीकी आज़ादी के लिए एहतजाज करो। वो वीडियो आपने सुनी थी, मैंने भी सुनी थी और मैंने देखी भी थी। लेकिन मैं समझता हूं इससे ज्यादा तो वो कानूनी और आईनी बहरान है और आईनी ब्रीच है जो इमरान खान ने असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए आरिफ अलवी को खत लिखा। आर्टिकल 6 हम सबको पता है, आबिद जुबैरी साहब भी बैठे हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश हुआ जाता है तो चाहे वो फेल हो या कामयाब हो, तब तक असेंबली को कुछ नहीं किया जाता। लेकिन कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दे दी, ठीक, दस्तखत थे असद खैसर साहब के, और इमरान खान ने आओ देखा ना ताओ देखा असेंबली को डिसॉल्व करने की एडवाइस कर दी। ठीक, तो खोड़ा साहब आपकी बातों से तासुर मिल रहा है, आपकी बातों से तासुर मिल रहा है सुन ले कि पीपल्स पार्टी कन्विंस्ड है मेरी तासुर जो भी हो, बैन लगाने का और आर्टिकल 6 लगाने जो भी हो, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को राइट करने के लिए अपनी हयाती दी है, अपनी जिंदगी दी है, अपना खून दिया है। ठीक, तो यानी कि पीपल्स पार्टी कन्विंस्ड है ब्रीच को कि पीटीआई पर पाबंदी लगे और आर्टिकल 6 भी। मैं अर्ज कर रहा हूं वो इस 9 महीने को तो अपनी जगह पे जब फैसला आए या जो कुछ भी हो, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच में कैसे भूल सकता हूं। ओके, हमने तो उस वक्त भी कहा था कि जी सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली बहाल तो कर दी, लेकिन एक्शन जिन्होंने लिया डिसोल्यूशन का, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ? ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक, वैसे पीपुल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? पीपुल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है कि जी हम पॉलिटिकल पार्टी पर बैन लगाने के खिलाफ है। लेकिन क्या यह पहले होता नहीं रहा? ज़िया-उल-हक ने सारी पार्टियों को कलअदम करार दे दिया था, मजहबी जमातों को हुआ, अल्ताफ हुसैन साहब ने जमीन के खिलाफ बात की, रियासत के खिलाफ बात की, पाकिस्तान के खिलाफ बात की, क्या उस पर एक्शन नहीं हुआ? क्या इमरान खान ने खुद टीएलपी पर बैन लगाया नहीं था? इमरान खान खुद नवाज शरीफ को सिक्योरिटी रिस्क कहा करते थे। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी जनरल ज़िया के नक्शे कदम पे चलना चाहती है? ये सवाल मैं आगे आपसे चल के करूंगी। थोड़ा सा ज़िया के कब्र के साथ भी मैं सवाल करूंगा। जो ये नेशनल अवामी पार्टी, जो कि अब अवामी नेशनल पार्टी है, सो उसका हवाला दे रहे हैं 1970s के जब पीपल्स पार्टी ने बैन लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसका अपहोल्ड कर दिया, फिर जमात इस्लामी पे बैन लगा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी खत्म कर दिया। तो एक बार फिर पीपल्स पार्टी क्या ऐसी हरकत करेगी? फिर आपने खुद जनरल ज़िया का जिक्र किया कि जनरल ज़िया ने कदम करार दे दिया था पॉलिटिकल पार्टीज को, तो क्या अब पीपल्स पार्टी भी वही काम करने जाएगी? आप मुझसे पूछ रही हैं? जी खोड़ो साहब, सवाल आपसे है पीपल्स पार्टी का। जी, अर्ज ये है, मैंने हमेशा यही कहा है, पॉलिटिकल पार्टी बनाना हम सबका आईनी हक है। चलते चलते पॉलिटिकल पार्टी को आप बैन कर देंगे तो ये नामुनासिब है। कौम को बताना पड़ेगा कि हम उसको क्यों बैन कर रहे हैं। हमने लफ्ज़ क्या कहा? मुशावरत। हमने कहा कि हम ऐसे पार्टी पर बैन करने के हक में नहीं हैं, कह दिया है हमने थोड़ा बहुत, लेकिन अल्टीमेटली करेंगे। लेकिन हुकूमत को फर्ज है कि वो अपना चार्जशीट बनाए, ठीक, अवाम को बताए कि किन किन चीज़ों की वजह से इनको इसका हकदार बना दिया गया है कि आर्टिकल 6 हो। ठीक, हुकूमत सिस्टम फिच की एक रिपोर्ट आई कि शायद 18 महीने चल सके, साल 2 साल चल सके। सो हुकूमत चलेगी या 2 साल 1.5 साल के बाद खात्मा हो जाएगा? अगर ये मेरे से सवाल, अगर आप मेरे से सवाल कर रही हैं, चलो खोड़ा साहब आप जवाब दे दें प्लीज। अगर आप मेरे से, मैं इसलिए कहता हूं ये असेंबलियां 5 साल चलेंगी। यस, असेंबली चलेगी। हुकूमतें चेंज होती हैं, नहीं चेंज होती वो और चीज है। अगर हुकूमत के पास मेजॉरिटी है तो चलेगी हुकूमत, मेजॉरिटी टूटती है तो फिर पता नहीं है। फिर तो असेंबलियां चलनी चाहिए 5 साल और चलेंगी। खोड़ा साहब, मेजॉरिटी कैसे खत्म हो जाएगी हुकूमत की?
तो फिर नहीं होगी ना। यही बात है ना। नहीं, पीपल्स पार्टी हटेगी तो मेजोरिटी खत्म होगी ना। नहीं, हम तो इकट्ठे हैं, हम क्यों तो हटेंगे? मैंने कब कहा कि जी हम हट रहे हैं? सर आप बड़ा ही ज़हीन किस्म का जवाब दे रहे हैं आप। और मैंने क्या कहा? सियासतदानों वाला अब जवाब देखिए, दे रहे हैं बातों को घुमाने की जरूरत नहीं है। मैंने जुबैरी साहब भी कहा हम ये मुस्कुरा रहे हैं असेंबली आपकी 5 बात साल पे, जवाब पे। चलती है। हाँ, जो भी मुस्कुराए या बड़ा बड़ा कहका लगा दे, मैं कह रहा हूं ठीक। हुकूमत के पास अगर मेजॉरिटी है तो वो ठीक। 5 साल चलेगी। चले, ठीक है, राइट।